8 से 13, 12, 5 श्लोक। तो ये जो गुण वर्णन होगा भगवत गीता में, जो कृष्ण जो बताया और प्रभुपाद जो व्याख्या किया, इसके अंदर कोई गलत नहीं है। हम यदि नहीं समझ सकते वो हमारे दुर्भाग्य है। तो नहीं समझ रहा है तो दुखी होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कृष्ण कहा तो सही है, प्रभुपाद लगा तो सही है। हम जो नहीं समझ पा रहा है हमें लज्जित होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए भगवान थोड़ा बुद्धि दो कैसे समझ सकते। तो आज बहुत तात्पर्यपूर्ण चर्चा होगा। तो वह हमें देखना ये गुण हमारे अंदर कितना कम है, कैसे ला सकते। यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस तरह दृष्टि में देखना चाहिए, ये हमारे अंदर कितना कमी है, इसको लाए या कैसे। अयोध्या में प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ये चर्चा हो रहा था। तो कल हम प्रकृति क्षेत्र कर्म क्षेत्र वर्णन कर रहा था 24 तत्व और इसको अंतःक्रिया। अंतःक्रिया इच्छा, देश, सुख, दुख, संघात जीवन का लक्षण है, धैर्य ऐसा। लेकिन आज कुछ चर्चा हो 20 पॉइंट, उसको कहता है ज्ञान। ज्ञान ज्ञो तो होता है ज्ञान के माध्यम से जिसको जानना चाहिए, वो ज्ञान क्या है। अब 20 उसके बारे कृष्ण बताया, ये 20 है ज्ञान, इसके बाहर जो कुछ सब अज्ञान। अमानित्यम अदम्बित्तम अहिंसा शांति राजवम आचार्य उपासना शौचम स्थैर्यम आत्मविनियोग इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम अशक्ति अनभिसंग पुत्र दारो गृह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टा निष्ठ उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिराव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्तम और तीर्जन संशय अध्यात्मगण नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत् ज्ञानम इति प्रक्तम अज्ञानम जगतम। ये जो 20 है इसका एतत् ज्ञानम, ये 20 को ज्ञान कहता है। एतत् ज्ञानम इति प्रक्तम, प्रक्त अर्थात उक्त होता है। ये जो 20 वर्णन है इसको ज्ञान कहते हैं। अज्ञानम जदतोन्नत, इसको बाहर जो कुछ है सब अज्ञान है। तो ये याद रखना कोई जरूरत नहीं है 20 है कि 19 है, वहां से कोई ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम समझ ले 20 है तो अलग बात। लेकिन वो 20 है, इसके पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस तरह पंडित नहीं है ना कि चलेगा। लेकिन इसके अंदर शिक्षा की जानना बहुत जरूरी। तो 20 पॉइंट शुरू होते कहा से, अमानित्य से, देनता ही मिली। और ये अमानित्य से अध्यात्म ज्ञान नित्यता, आध्यात्मिक ज्ञान लाभ होता है। यह शुरू होता है अमानित्य से और अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है लक्ष्य है। तो यह बहुत सारे हैं। आचार्योपासनम पूर्वत सभी व्याख्या किया है। उन्होंने आचार्योपासना महत्वपूर्ण बताते हैं गुरु का आचरण। और सबसे आश्चर्य बताया, गुरुत्वपूर्ण बताता है मोई च अनन्य जगन भक्ति रविचारी, कृष्ण के अभिविचन भक्ति। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विशेष महत्वपूर्ण पूर्वक वर्णन किया। हम तो शब्दार्थ देखेंगे ताकि आगे समझना इजी हो जाए। अमानित्यम अर्थात विनम्रता, अदम्बित दम्भहीनता, अहिंसा अहिंसा, खांति अर्थात सहनशीलता की सहिष्णुता, आर्जवम शब्दार्थ सरलता, आचार्योपासनाम अर्थात प्रामाणिक गुरु के पास जाना, शौचम पवित्रता, स्थैर्यम दृढ़ता, आत्म विनिग्रह आत्मसंयम इंद्रियों को नियंत्रण करना, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय जो चाहते हैं इंद्रियों का मामला में वो वैराग्य दिखाना चाहिए। अनअहंकारो, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए। मिथ्या अहंकार तो सत्य अहंकार भी कुछ है। ये अनअहंकार अर्थात मिथ्या अहंकार से ये बच्चा। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसका अंदर कोई सुख नहीं है,
बर्थडे बनाना इतना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये सब दुख का चीज है। बर्थडे में रोना चाहिए, हम हंस रहा है। गीता में क्या कहता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इसको दुख देखना चाहिए, दुख दोष देखना चाहिए। किस अनुदर्शनम, अनुदर्शन शब्द हमेशा ही देखना चाहिए, एक बार दो बार देखना नहीं, देखते ही रहना चाहिए। आसक्ति अनभिसंग, बिना आसक्ति बिना संग। और कहां पर हो आसक्ति अनभिसंग? कहां पर? पुत्र दार गृह आदिशु, पुत्र स्त्री गृह घर बाड़ी बैंक बैलेंस गृहपालित पशु सबको अनभिसंग होना चाहिए। नित्यम च समचित्तम, समचित्त समभाव। कहा इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट अच्छा चीज, अनिष्ट इष्ट अर्थात जो हम चाहते हैं, जो नहीं चाहते अनिष्ट। तो ये जो कुछ प्राप्त उपपत्ति जो आता है उसे समचित्तम होना चाहिए। और सबसे पावरफुल है ना मोई, कृष्ण बोलते मेरा प्रति क्या है? अनन्य जोगिन न अन्य जोग, भक्ति अव्यभिचारिणी। मोई च अनन्य जोगिन भक्ति अव्यभिचार। कृष्ण बोलते मेरा प्रति अविचाल भक्ति। विविक्त देश सेवित्तम, विविक्त देश सेवित्तम अर्थात विविक्त अर्थात एकांत निर्जन, निर्जन जगह में रहना चाहिए, विविक्त देश सेवित्तम। और अरोतिर जन संशोधी, जहां पर जनसंख्या ज्यादा आदमी है वहां रहने का इच्छा नहीं करना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्तम, अध्यात्म ज्ञान के बारे शाश्वत समझना चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञान सत्य अर्थ दर्शन करना चाहिए। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहता है। अज्ञानम जत अत अन्यथा, यह सिर्फ जो कि सब अज्ञान है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंग, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, दोष की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरी बुद्धि निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य के दार्शनिक खोज। लास्ट में है परम तत्व का दार्शनिक खोज। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनको अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। बहुत सुंदर तात्पर्य है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कर्म कार्य क्षेत्र के अंतक्रिया के रूप में मानने के भूल करते हैं, इसलिए श्लोक में जगह था। लेकिन यह कृष्ण क्लियर बता दिया है, इसको ज्ञान कहता है, उसके बाद भी भूल करते हैं। कृष्ण खुद ने कहा इसको ज्ञान कहता है, लेकिन वास्तव में वही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्व का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। ये कभी नहीं समझने 24 तत्व का विकार है। सविकारम उदासीतम, वो विकार है नहीं है, लेकिन वो विकार से कैसे निकल सकता उसको ज्ञान पता है, वो एक विषय। देवधारी आत्मा 24 तत्व से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और जहां पर यह पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह जिससे बाहर निकलने का साधन है। यह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक को प्राथमिक पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मोही च अनन्य जोगिन भक्तिरव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अवसान अर्थात क्या होता है? ज्ञान का प्रक्रिया का अवसान
ज्ञान के प्रति अवसान अर्थात ज्ञान ढूंढते 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 जब भगवान तक जाता और ढूंढना जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्य वही था। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ हो है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। तो कितना सुंदर वर्णन है। ये 20 है ज्ञान, अंतिम में है कृष्ण का भक्ति करना। यदि ये 19 लाभ करने के बाद, अभ्यास करने के बाद कृष्ण का भक्ति नहीं किया है, तो 19 प्रैक्टिस करना व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण भाव कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित रहते हैं। कितना अच्छा बात है। तो भक्ति करने के लिए 19 गुण आने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से 19 गुण आपसे आप आते थे अंदर में। जिस तरह सूरज के पास जाने से आपसे गर्मी लगता है, तो भगवान सारे गुणों का खान है, तो कृष्ण का साथ रहने से सारे गुण आ जाते हैं। इसको श्रीमद् भागवत का एक बहुत विख्यात श्लोक, जस्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वगुण तत्व समासत, जस्य अस्ति जिसके है भक्ति भगवती भगवान की भक्ति अकिंचना भक्ति है, सर्वगुणोई सारे गुण, समासत शुरा देवता का गुण, तत्व वो व्यक्ति के अंदर सर्वगुण तत्व, वो व्यक्ति के अंदर सारे गुण समासत समाविष्ट होता है शुरा देवता, अर्थात केवल भगवान का भक्ति करना। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत तो अनिवार्य है। यह तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यह पर स्पष्ट कहता है कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे पर जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ है। तो ज्ञान कहां से शुरू होता है? ज्ञान कहां से शुरू होता है? हाँ, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यहाँ से ज्ञान, हाँ हम शरीर नहीं है, आत्मा है। वो बात सही है, लेकिन कैसे होता है? यह है गुरु की शरण, विनम्रता से ज्ञान लाभ होता है। अमानित्यम, वेरी गुड, अमानित्यम। टीचर के बाद जाकर चैलेंज करके कोई ज्ञान लाभ नहीं होता है। हाँ, यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है पहले सर झुकाना चाहिए। यह पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है पहले विनम्रता होनी चाहिए। अमानित्य का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हमें देहात्म बुद्धि के कारण अन्य से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। हाँ, हम पूरा क्या अच्छा भाषा देते हैं। हाँ, हम दूसरा सम्मान करें इसीलिए हम भूखे रहते हैं। भूखा था क्या? खाने का भूखा, कब खाना आएगा? तो सम्मान का भूख आता क्या? हमें कौन हमको सम्मान कर रहा है? हाँ, ये भूखा नहीं रहना चाहिए, उसका नाम क्या? बिना। पूर्वाद इंग्लिश क्या? One should not be anxious to be honored by other. लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यक्त होता है। इस भौतिक साल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान के वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
परीक्षा तब देते हैं, कभी प्रश्न देखना चाहिए कितना आंसर दिया है, 2 घंटा हो गया कितना हुआ, देखते कि नहीं देखते? चलो चलो हम तो लिख रहा है, क्या देखना है, जरूरत क्या? इस तरह होता है क्या? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से लिखते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, तो देखना जरूरत क्या? नहीं, वो पागल है। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो, देखना चाहिए कितने आंसर हुआ, कितना बचा है, देखना चाहिए। कितना स्पीड में जाना चाहिए, कितना संक्षिप्त लिखना है, कितना डिटेल से लिखना चाहिए, वो देखना जरूरी है। कभी कभी ये सोचते नहीं है भाई, 3 घंटा का 100 आंसर देना है, 3 घंटे 180 मिनट है, 180 मिनट में 100 मार्क है, तो अर्थात हर 10 मार्क के लिए 18 मिनट है, अर्थात हर 5 मार्क के लिए 9 मिनट है। उनमें ज्यादा देकर कवर नहीं कर सकते, देखना चाहिए कितना दूर हुआ है। 1 घंटा बचा है, अभी 50 आंसर हुआ है, बाकी 50, ये 50 2 घंटा में दिया और 50 किसी घंटे दोगे, देखना चाहिए। अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है, वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकते हैं। कौन सा? हम कितना विनम्र हुआ है, यह से पता चला हम कितना उन्नति कर। किसी को परीक्षा करने के लिए सबसे अच्छा माप किया है, हम कितना विनम्र है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतः जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वह प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। सहिष्णुता, शांति, शांति अर्थात सहिष्णुता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार का सहे। आदमी अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, सहन करना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वह भौतिक स्वभाव है। भौतिक स्वभाव इस तरह है। भौतिक जगत का आदमी को किसके साथ तुलना दिया है? वन जंगल में, वन जंगल में शेर, लायन उसके साथ, और नहीं तो बिच्छू, सांप, मस्क्यूटो, उसके साथ तुलना। क्यों? हमें उनके काम में है दूसरा का हिंसन काटना है। तो भौतिक जगत का आदमी उसी तरह है। यह तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्षों के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। और उसके भी उनके पिता के द्वारा भी, उनके पिता, यह तो भागवत में आश्चर्य हो गए, पिता कैसे इतना क्रूर हो सकता? प्रश्न पूछे, पिता कैसे इतना छोटा बच्चा क्रूर हो? उनके पिता ने उन्हें मारने का अनेक प्रयत्न किया, किंतु प्रहलाद ने सहन कर। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, संकल्प पूर्वक। संकल्प, जिससे एकादशी में संकल्प, आज अन्न नहीं खाना है, नहीं खाते हैं, संकल्प रखना बहुत जरूरी। कोई जगह जा रहा है, आपको पहुंचना है वहां, वो जगह था संकल्प, लेकिन बाजार में कोई चीज देखा, चल यह रुक जाते, इस तरह होता है? नहीं होता है। सर आप कहाँ जाना है? नेक्स्ट शब्द है सरलता, संस्कृत में आर्जवम बोलते हैं। इसका अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। नेक्स्ट है आचार्योपासना। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए वह अत्यावश्यक है। यह क्या पता है कृपा? आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह अति आवश्यक है आचार्योपासना, गुरु ग्रहण करना, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपने आशीर्वाद दे सके। ये हमें देखना चाहिए हमारे अंदर कितना कमी है, ये हमें शर्माना चाहिए। कैसे लेके आ सकते,
क्यों हमारे अंदर कम है? क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। ये बहुत पावरफुल, मेरा बहुत फेवरेट लाइन है। अतएव यदि यह शिष्य को आशीर्वाद देते हैं तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले वो विधि विधान का पालन ना करता रहा हो। कितना पावरफुल लगता है, यह प्रवत कितना क्लियर बता दिया है। यदि कोई शिष्य विधि विधान यदि पालन नहीं करेंगे, अर्थात 4 नियम नहीं बल्कि 16 वाला नहीं करेंगे, फिर भी यदि हाँ गुरु उनका आशीर्वाद करते उनकी प्रगति होती है। क्या पावरफुल बात मेरा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरा तो साधन भजन होगा नहीं, गुरु का आशीर्वाद ही केवल चाहिए, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि साधन भजन तो करके कभी होगा नहीं, तो गुरु का आशीर्वाद है। यदि वो शिष्य को आशीर्वाद देते हैं तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वो विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो। इसीलिए अच्छे क्या करना चाहिए? सुनकर विधि विधान छोड़कर केवल गुरु को सेवा करो, इस तरह होना चाहिए क्या? नहीं, इसका अर्थ है नहीं। यह इसका अर्थ है गुरु का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। कोई यदि विधि विधान पालन नहीं कर पाएगा उनके लिए, लेकिन इसके लिए आगे अगले और भी अच्छा कहा था, ये दिल कोई भूलना मत। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ का अपने गुरु को सेवा करता है उसके लिए सारे जम नियम सरल बन जाते हैं। ये अर्थ क्या है? जो गुरु जिसके प्रति प्रसन्न है उनके लिए नियम आसान बन जाता है। अभी मंगलाती उठनी इच्छा नहीं आता, शरीर खराब है, नींद नहीं खुलता है, लेकिन जब गुरु प्रसन्न होगा तो ये समस्या नहीं होगा। उसके लिए सारे जम नियम सरल बने, तो करने मजा लगता है भक्ति का। ये चीज कोई हम देखते हैं, अरे वो कुछ दिन आया इतना भक्ति में प्रगति कर रहा है, हाँ ये समझना चाहिए गुरु का आशीर्वाद से उनके लिए सब आनंदमय है। जो हमारे लिए कष्ट है उनके गुरु का आशीर्वाद के कारण उनके लिए सब सरल है। नेक्स्ट आता है शौचम। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्र 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्र का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। इसी विधि से मन में से पूर्व कर्मों की संचित धूल हट जाती है। तो 2 प्रकार सूची है, एक है बाहर का सूची, दिन में कब दुमात स्नान करना, धोला हुआ कपड़ा पहनना, और अंदर का सूची हरे कृष्ण महामंत्र। नेक्स्ट है स्थैर्य, दृढ़ता। इसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। क्या? दृढ़ता। आत्मसंयम आत्मनिग्रह क्या है? इसका अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रिय इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को इतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए। इससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय है जीव है। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो उन सारी इंद्रिय वशीभूत हो गए। जीव का कार्य क्या है? साध ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से कृष्ण अर्पित भोग महाप्रसाद लेना और हरे कृष्ण कीर्तन करना। जहां तक नेत्र का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप को अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और जहां यह समझना
होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की और मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। नेक्स्ट शब्द आता है अहंकार। हाँ, अभी तो आधा हुआ है, आज ही खत्म करेंगे, कल चलेंगे। अहंकार के बाद और बहुत, हाँ ठीक है, अहंकार तक पढ़ते हैं। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार भर्त्सना की जाती है। वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार, वास्तविक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु, ये वास्तविक अहंकार। मैं हूं आत्मा, और यह आत्म साक्षात्कार मुक्ति अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव यही अहंकार है, लेकिन वह मैं हूं भाव का मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्मभाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक है जो यह कहता है कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्याग कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। तो सत्य अहंकार क्या? मैं कृष्ण का दास। और मिथ्या अहंकार क्या है? देहात्म बुद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनम। ये देखना चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सुख नहीं। वैदिक ग्रंथ में जन्मों के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। तो भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण। कष्ट नहीं होता था भाई, जन्म के टाइम क्यों रोते हैं बच्चा? चूंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्र में हुआ है। इनकी विवेचना की जाती है। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबको इनका व्यावहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं रहना चाहते, कोई भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनमें से बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुख को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक संतान, पत्नी तथा घर के विरक्ति की बात है, इसका अर्थ है यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही न हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो, तो इनके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे, तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और विग्रह की पूजा करना। बहुत सरल चार चीज है। एक कीर्तन करना, प्रसाद खाना, ग्रंथ अध्ययन और भगवान के विषय सेवा करना। कितना सरल है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसी शिक्षा दें। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भवन में विकसित करने में डाल सके,
तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व नुस्वार कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाहता, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार बाधक है, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषय में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख में से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। इसीलिए सुख दुख में समभाव होना चाहिए। भौतिक जीवन को दूषित करने वाला है सुख दुख। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसे कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आप आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशा में संभव बनाए। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और अनिश्चित घटना घटती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करें तब तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपद हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है। विपद हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति के नव विधियों कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना। ऐसा नवे अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। एकांतवास, यहाँ पर भौतिक अभक्त के साथ संगति दूर, ये वर्णन प्रसंग करता है। ये स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यास हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे, उससे इसे हानि पहुंच सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक है कि भक्तों में व्यर्थों की खेलकूद या सिनेमा जाने का, किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती। भक्त को नहीं रुचि होती। अतः हमारी रुचि हो रहा है, हम भक्त नहीं है, क्योंकि वह यह जानता है कि वह समय की व्यर्थ गवाना है। कुछ शोध छात्रों तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो कामना वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार ऐसे शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वो आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध कर। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध कर। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यह पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति जो ही व्यवहारिक है, जो ही भक्ति के बाद उठे, तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। विशिष्ट भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसे कि स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति साक्षात नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा से स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है, वदंती तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञान मध्यम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है, वो ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 स्तर होता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठ होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए।
यही ज्ञान की पूर्णता है। हाँ, तभी शुरू हुआ कहाँ से? शुरू हुआ जब विनम्रता से और खत्म हुआ भगवत साक्षात्कार। ये जो विधि है, ये विधि है, अर्थात विनम्र से शुरू है और भगवत साक्षात्कार है साथ है। ये विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंचता, ऊपरी मंजिल कौन सा है? भगवत साक्षात्कार। जब ऊपरी मंजिल पर तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी प्रतिद्वंदी होते हैं तो पूर्ति करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति नहीं कर सकते, तो उसका प्रयास विफल है। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। आपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट हुआ है। जो मायावादी लोग सोचते मैं भगवान हूं, कितना गर्व है, तो इसका अर्थ सबसे मूर्ख है। क्या पूर्वत व्याख्या दिया? विनम्रता सबसे ज्यादा ज्ञान आता है, और निराकारवादी उन्होंने शब्द गर्वित है, वो तो सबसे मूर्ख हो। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियम द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वो अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। ज्ञान का शुभारंभ तो अमानित तो ये विनम्रता से होते हैं। मनुष्य को विनम्र हुए बिना ज्ञान लाभ नहीं होना ही चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य की इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। क्या पावरफुल तात्पर्य है। मैं तो अनुरोध करूंगा यह कल क्लास के पहले और भी 2 अखबार पढ़ना है। ये धीरे धीरे पढ़ने का है। ये मैं जितना स्पीड पढ़ ले वहां से होगा नहीं, ये धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। हर लाइन पढ़ने का समझना चाहिए ये क्या बोलना चाहता है, क्या मेरा अंदर क्या है, क्या कैसे आना चाहिए। हर लाइन पढ़ के ये हमारे जीवन अपनाने के लिए, केवल पढ़ के याद करके लेक्चर देने के लिए। हर सेंटेंस पढ़ने के बाद समझना चाहिए क्या है, कैसे मेरा अंदर कितना तक है और नहीं होता कैसे लाना चाहिए। हर लाइन में केवल जल्दी जल्दी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ओके, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको मंथन करना है, कैसे अपनाना है। होमवर्क कल इसको बोल हम जो क्वेश्चन बनाते उनको 10 क्वेश्चन रखेंगे तो अच्छा होगा। तो ध्यान से पढ़ेगा सब। कल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा ताकि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और कल जब फास्ट होगा तो पता चलेगा कौन कितना समझ लिए चीज को। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथा हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद।